नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। घोषी उपचुनाव के नतीजों के बाद सपा की काफी तारीफ हो रही है। कांग्रेस ने भी उम्मीद जताई कि इंडिया अलायंस काफी मजबूत नजर आ रहा है और विपक्षी दल ऐसे ही जीत को बरकरार रखकर लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी की जीत के हैट्रिक को रोकेगा। लेकिन ये बात तो रही अलायंस की, लेकिन कांग्रेस एक अलग ही रणनीति बना रही थी। ये बात अभी कांग्रेस की तरफ से भी पुष्टि नहीं की गई थी कि क्या कांग्रेस का ये फैसला था या नहीं, लेकिन फैसला ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार बैठी थी। इस बात को लेकर हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अजय राय ने साफ कहा कि वो बीएसपी के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश इस बात की रहेगी कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो सके, और ना सिर्फ बसपा, तमाम और विपक्षी दल जो बीजेपी को हराने की मंशा रखते हैं, जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और अपने आप में पार्टी में भी काफी बदलाव देखना चाहते हैं, इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी। अब कांग्रेस को बसपा से कैसी उम्मीदें थी और क्या ये उम्मीदें अभी बरकरार है, तो इसमें हम आपको पॉइंट्स बताते हैं। पहली उम्मीद ये थी कि अगर मायावती साथ आ जाती, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सपा मजबूत है। एक समय साल 2004 में सपा 35 सीटों पर थी, 2009 में 23 सीटों पर थी करीब, और 2009 में ही देखा जाए वो साल था जब बीजेपी 10-15 सीटों पर सिमट के रह जाती थी। तो यही साल दोहराने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस अगर एक साथ तालमेल बैठा ले तो ये साल फिर से दोहराया जा सकता है। इसी को दोहराने के लिए कांग्रेस पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, क्योंकि जयंत का साथ मिला हुआ है, अखिलेश का साथ मिला हुआ है। कांग्रेस का खुद का जनाधार उत्तर प्रदेश में ज्यादा बचा नहीं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में जो हैं उनके जनाधार को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती की नाव भी थोड़े डगमगाती नजर आ रही है। घोषी उपचुनाव में करारी हार हुई बीजेपी की, लेकिन बीएसपी भी परेशान नजर आ रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि बसपा ने अपील करी थी कि अपने वोटर्स से या तो वो नोटा का बटन दबाएं या फिर वो वोट डाल लेना जाए, लेकिन ऐसा किसी ने ज्यादा स्वीकार नहीं करा। अब यही बात सबने देखी, लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या थी? कांग्रेस की रणनीति ये थी कि एक मायावती का चेहरा हो जाता दलित, दूसरा हो जाता मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित चेहरा। अगर इनको आगे करा जाता तो पीएम मोदी को घेरना आसान हो जाता। ये बार बार हम अपनी रिपोर्ट में दोहराते हैं कि दिल्ली की सत्ता तक का सफर तय करने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जरूरत कौन पूरी करेगा? जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटें 2019 में जीती थी बीएसपी ने। सीटों के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई थी बीएसपी। कांग्रेस को तो महज एक सीट मिली थी। तो कांग्रेस हर उस पार्टी को दाना डाल रही है जो कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी के काम खराब करने के लिए अपने आप को आगे कर सके। अब बीएसपी ने तो साफ कह दिया कि वह इसमें साथ नहीं दे सकते किसी का। ये भी आरोप लगा दिया कांग्रेस पर कि कांग्रेस तो बहुत बुरी तरीके से हार रही है, उनका उत्तर प्रदेश में खुद का कोई जनाधार नहीं है, इसी वजह से वो बीएसपी से गठबंधन करना चाहते हैं। मायावती ने भी यही कहा कि बीएसपी से गठबंधन करने के लिए इस समय बड़ी से बड़ी पार्टियां आगे आ रही हैं, और ये बसपा की वो ताकत है, अभी वो ताकत है जब बीएसपी विधानसभा के चुनाव में एक सीट जीती थी। अगर ये सीटें और ज्यादा होती तो ये पार्टियां तो मतलब और आगे बेबस नजर आती बीएसपी के। तो यही वजह निकलकर सामने आ रही कि मायावती की ताकत, अब सबको अंदाजा हो रहा है कि मायावती की ताकत क्या है। लेकिन मायावती का चुनाव ना लड़ना, जमीनी स्तर पर ना उतरना, सोशल मीडिया तक अपनी राजनीति सीमित कर लेना, अपने भतीजे आकाश आनंद को आए करना, वो भी ऐसे क्रूशल चुनाव में, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ पिछला चुनाव अच्छा जीतने के बावजूद भी गठबंधन तोड़ देना, तो ये सब दर्शा रहा है कि मायावती क्या किसी दबाव में आके फैसले ले रही हैं कि मायावती के खुद के फैसले हैं। तो मायावती ने इस पर भी ये बात साफ करी कि हमारे खुद के फैसले हैं, ये हमारा खुद का स्टैंड है जो हम साफ करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है बसपा से कि बसपा अगर साथ आएगी तो शायद बात बनेगी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में साल 2004 या 9 वाला साल दोहराया जा सकता है। और उसी साल को दोहराने के लिए बसपा को भी उतनी मेहनत करनी होगी जितनी कांग्रेस और सपा कर रही है। लेकिन बसपा क्या कर रही है? बसपा कह रही है कि आप नोटा का बटन दबाओ, बसपा कह रही है कि आप वोट डालने मत जाओ। तो क्या इससे बीजेपी को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यही रणनीति है कांग्रेस की कि कांग्रेस चाहती है कि सब साथ मिलकर बीजेपी को हराएं। लेकिन अब कांग्रेस की शायद वो बात नहीं बनती नजर आ रही, इसलिए कांग्रेस अपने प्लान बी को जल्दी एग्जीक्यूट करती नजर आ सकती है। देखते हैं क्या होता है प्लान बी। बाकी उम्मीदें रहेंगी कि बीएसपी का मन बदले, एकला चलो की जो राजनीति है वो थोड़ा बदलाव करे। उम्मीदें हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।